आज मैं लेकर के आई हूँ एक छोटी सी स्टोरी और मुझे उम्मीद है ये आपके दिल को छू लेगी और आपको पसंद भी आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और जो लोग नए हैं वो मुझे सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी आने वाली अगली प्यारी सी स्टोरी आपको पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की स्टोरी। कहते हैं कभी कभी इंसान को किसी से नफरत की वजह का होना या ना होना मानी नहीं रखता। सनाया खाना तो खा ले, क्या हरदम लगी रहती हो मोबाइल में, क्या पेट भर जाता है तेरा? आज माँ उसे किचन से ही सुना रही थी। शायद आज फिर किसी ने भड़काया था जो सुबह सुबह ही माँ उस पर भड़क रही थी। हाँ माँ, मुझे भी भूख लगी, आ रही हूँ। सनाया अपनी माँ को बस इतना ही बोल पाई। माँ आज आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। वो किचन में आकर किचन प्लेटफॉर्म पर रखे एक डोंगे से आलू एवं भिंडी की मिक्स सब्जी प्लेट में निकालती माँ से पूछ रही होती है। सनाया की माँ परिवार के लिए गर्मा गर्म रोटियाँ बना रही थी उस वक्त। मुझसे क्या पूछ रही हो, मेरी तो किसी को परवाह ही नहीं है, उसकी माँ गुस्से से बोली, क्योंकि उनकी बेटी रिंकी एक्स्ट्रा क्लासेस का बहाना बना करके घर से जा चुकी होती है। ऐसा क्यों बोलती हो माँ? बेटी को माँ की परवाह नहीं होगी तो किसे होगी? माँ को बेटी की परवाह नहीं होगी तो किसे होगी? सनाया दुखी हो गई। वो तो एक्स्ट्रा क्लासेस का बहाना लेकर चली गई है, जा तू भी चली जा, किसी की ज़रूरत नहीं है मुझे। माँ सनाया की तरफ नफरत से देखकर बोली तो सनाया भी चुप हो गई। पता नहीं क्यों सब मुझसे इतनी नफरत करते हैं, मुझे तो नफरत की कोई वजह ही नहीं दिखती। रिंकी मेरी बहन है फिर भी मुझसे नफरत करती है और मेरी माँ भी मुझसे सही से बात नहीं करती। गॉड को भी मुझसे नफरत है, शायद तभी वो मुझे इन लोगों की मुझसे नफरत की वजह नहीं बताते। अगर ऐसा है तो मुझे अपने पास बुला लो गॉड जी। वो किचन कैबिनेट से टेक लगाए नीचे बैठी रो रही थी और अपने दुख भगवान को सुना रही थी। किसी को उस पर दया नहीं आई थी सो नहीं आई, नहीं आनी थी सो नहीं आई। खुद ही वो थक कर चुप हो गई और खाना खाए बिना ही आंखों को बेदर्दी से रगड़ते अपने कमरे में आ गई। बेड पर रखा मोबाइल उठाई और कुछ टाइपिंग करने लगी। मोबाइल ही उसका बेस्ट फ्रेंड था और जब वो अपनी लिखी हुई चीज़ें यूट्यूब पर अपनी चीज़ें यूट्यूब पर डालती तो यूट्यूब उसमें जान डाल देता और यूँ वो दिल से मुस्कुरा उठती। न सिर्फ वो वहाँ अपनी दुनिया आबाद करती बल्कि सनाया को तो उससे अर्निंग भी होने लगी थी और अपनी अर्निंग की बात उसने किसी से नहीं बताई थी और बताती भी तो किसे? कौन उसकी इस कामयाबी पे खुश होता? कोई भी तो नहीं। फिर किसको बताती वो? ये बात सनाया और उसके मोबाइल ही जानते थे या फिर यूट्यूब जानता था। समय का काम है बीतना और वो बीत रहा था। सनाया को खुश रहने की वजह मिल रही थी और लोगों को उससे नफरत भी हो रही थी। माँ मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। एक दिन अचानक रिंकी अपनी माँ के पैरों से ज़मीन खींच लेती है ऐसा बोल के। क्यों चाहिए? और तुम तो जॉब भी करती हो, एक पैसा भी तुमने मुझे अब तक ला कर के नहीं दिया है। ये घर तो तुम्हारे बाप के पेंशन से चलता है, फिर क्या पड़ी तुझे 5 लाख की? बोल। माँ गुस्से से रिंकी के कंधे झंझोड़ते हुए बोल रही थी। फालतू मत बोलो माँ, बस कुछ भी करो, मुझे 5 लाख ला करके दो। रिंकी माँ को इतनी ज़ोर से धक्का देती है कि माँ गिरते गिरते बचती हैं क्योंकि सनाया उन्हें थाम चुकी होती है। माँ आपको लगी तो नहीं? सनाया माँ को पकड़कर बोलती है। नहीं लगी, माँ धीरे से बोलती है। सुना नहीं तूने माँ? एक बार फिर रिंकी गुस्से से बोलती है। तभी बेल बजती है और कुछ लोग अंदर आते हैं। तुझे बोला था ना, चल पैसे निकाल। एक बंदा रिंकी के बाल खींचता बोलता है। क्या है? छोड़ मेरी बेटी को। माँ सुनसान से बोलती हैं। छोड़ मेरी बहन को, अगर इसे कुछ हुआ ना तो जान ले लूँगी तुम लोगों का। सनाया उस बंदे से रिंकी के बाल छुड़ाती बोलती है। चल हट साली, इसने मुझसे 2 साल पहले उधार लिया था जिसका सूद समेत पैसा बनता है 2 लाख रुपए। चल निकाल पैसे और रख अपनी बहन को, नहीं तो तुम दोनों माँ बेटी को ले जाऊँगा। अब वो सनाया को गालियाँ दे रहा था। ये ले और निकल यहाँ से, नहीं तो अभी पुलिस को बुलाएंगे। सनाया पैसे लाकर उस बंदे को देती है और कहती है गिन लो पूरे हैं। वो लोग पैसे लेकर चले जाते हैं। माँ सनाया से पूछती हैं कहाँ से आए इतने सारे पैसे, तो वो उन्हें बताती है कि उसकी यूट्यूब की सैलरी है जिसे वो कल ही लाई थी। एक नया घर लिया उसने माँ के नाम से। वो माँ और बहन की नफरत अब सह नहीं सकती थी, इसलिए चुपके से यहाँ से चली जाना चाहती थी। फिर
खैर कोई बात नहीं, चलो बाद में मैं उन्हें पैसे दे दूँगी। तब माँ और रिंकी उससे माफ़ी मांगते हैं और उसे अपनी नफ़रत की वजह बताते हैं कि एक दिन उसके पिता सुनाए को डॉक्टर के पास ले जा रहे होते हैं और रास्ते में ये एक्सीडेंट हो जाता है जिससे उसके पिता अपनी जान गंवा बैठते हैं। तब से ही दोनों माँ बेटी उससे नफ़रत करने लगती हैं, जबकि बचाना और मारना तो ऊपर वाले के हाथ में है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये स्टोरी बताइएगा ज़रूर। फ्रेंड्स, मैं लास्ट में ये कहना चाहती हूँ, कोई किसी की वजह से प्रॉब्लम में नहीं आता है, सब अपनी अपनी किस्मत की बात है। भगवान जो चाहते हैं वही होता है। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।